एक सीनियर हाउती लीडर ने आज कहा है कि वो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक उनको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि अ, जो एक यूके ओन रूबी मेयर ये एक कॉमर्शियल वेसल था, रेड सी से गुजर रहा था। तो हाउती के अटैक से कॉमर्शियल वेसल है ये, इसमें सिंक हो चुका है ये, क्योंकि मिसाइल के कारण इसमें लीकेज हो गया था। तो उसके बाद मोहम्मद अली अल हाउती ये आज के दिन उन्होंने ट्वीट किया है, जिसमें इन्होंने ट्वीट में लिखा है कि जो सुनाक है वो इस कॉमर्शियल वेसल को रिकवर कर सकते थे। इसके लिए उन्होंने उनको गाजा में सप्लाईज को अलाउ करना था। तो उन्होंने उनका कहना ये है कि जो ये सब कुछ हो रहा है, जो भी हाउती के अटैक हो रहे हैं वो उसके पीछे कारण है, और कारण ये है कि जो गाजा में हो रहा है इस समय। तो हाउती ने कह रखा है कि अगर गाजा में लड़ाई रुक जाती है तो वो अपने अटैक भी रोक देगा। तो ये जो इलाका पड़ता है यमन का, तो यमन में हाउती वहाँ पर वो उनकी सरकार है, और उनका एक ज्योग्राफी के हिसाब से देखा जाए तो रेड सी के सामने उनका एक बेस बना हुआ है। पूरा का पूरा इलाका उनके जो यमन का कोस्ट लाइन से लगता है उसमें उनका कब्जा हो रखा है। तो जब से गाजा की लड़ाई शुरू हुई है तब से उन्होंने एक पॉलिसी बना रखी है हाउती ने कि वो गाजा के लोगों के साथ खड़ा रहेंगे वो, और इसके लिए वो अमेरिका और ब्रिटेन और इसराइल ये जो तीनों देश है जो मिलके इस समय रेड सी के इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो उसके बाद हाउती ने कहा कि वो इन दोनों देशों की जो कमर्शियल शिप है उनको भी निशाना बनाएगा आने वाले समय में। तो हाउती के जो अटैक हो रहे हैं वो हाउती के अटैक केवल मात्र 3 देशों की कमर्शियल वेसल में नहीं हो रहे, इसके अलावा भी ऐसे मामले सामने आए जिसमें ब्राज़ील की कंपनी का जो एक वेसल था उसमें भी अटैक हुआ था। तो हाउती के जो अटैक है वो कभी भी किसी भी कॉमर्शियल वेसल में हो सकते हैं। तो इस इलाके से कॉमर्शियल वेसल जाने काफ़ी कम हो गए, लगभग 50% ट्रैफिक यहाँ रेड सी के रास्ते से कम हो चुका है। तो अगर पर्टिकुलर इस यूके ओन रूबीमियर कॉमर्शियल वेसल की बात की जाए तो जब इसमें अटैक हुआ था तो उस समय इसमें फ्यूल था काफ़ी जो कि लीकेज होने लग गया था अटैक होने के बाद, और इसके अलावा इसमें फर्टिलाइज़र भी था कई टन। तो अगर वो फर्टिलाइज़र ब्लास्ट हो जाता है बीच में कहीं पर समुद्र के, तो इससे इन्वायरमेंटल कंसर्न हो सकता है, बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल नुकसान पहुंच सकता है। मेडिसिन सैन फ्रेटिनियस इसने इशू किया है सैटरडे के दिन रिस्पांस, और रिस्पांस हॉस्पिटल रफा में जो है उसके ऊपर अटैक होने के बाद रिस्पांस आया है। इसमें बताया गया है कि जो अटैक हुआ है इसमें इसराइल ने स्ट्राइक किया था इस हॉस्पिटल के ऊपर, जिसमें 11 फ़िलिस्तीन लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हो चुके हैं। तो एक्स में पोस्ट करते हुए ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन मेडिसिन सैन फ्रांसिस्को ने पोस्ट में लिखा है कि जो इमाराती के हॉस्पिटल थे ये साउथ गाजा का ये मेन मैटरनिटी फैसिलिटी है जिसमें अटैक हुआ आज के दिन। और जो रफ़ा का इलाका है ये आखिरी ऐसा इलाका है जहाँ पर अभी तक इसराइल ने कार्रवाई नहीं की है। हालांकि यहाँ पर भी एयर स्ट्राइक उसकी चालू है, लेकिन यहाँ पर उसने अपनी ग्राउंड फोर्सेस नहीं भेजी है। तो यहाँ जो आबादी है वो 15 लाख की आबादी है इस रफ़ा सेल में, और गाजा के तमाम इलाकों से लोग यहाँ पर उन्होंने शरण ले रखी है। तो एमएसएफ ने इस बात को रेटिलेट किया है मेडिसन सैन फ्रेंटस ने कि ये इलाके में लड़ाई पहुंचने से पहले, यानी कि ग्राउंड फोर्सेस के आने से पहले इस इलाके में सीज फायर होना ज़रूरी है, तभी जाके जो सिविलियन है उनको बचाया जा सकता है, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, और जो स्टाफ मेंबर हैं उनको भी सुरक्षित किया जा सकता है। इस समय जो गाजा का इलाका है वहाँ पर सप्लाईज नहीं पहुँचने के कारण कुछ देश प्लानिंग बना रहे हैं कि वो एयर ड्रॉप यहाँ पर करा सकते हैं सप्लाईज को। मेलिना वार्ड ये चीफ एग्जीक्यूटिव है मेडिकल एड फॉर फिलिस्तीन की, इन्होंने कहा है कि हम इससे बेहतर ये होगा कि हम लड़ाई को रोक दें। तो जो एयर ड्रॉप का जो प्लानिंग है तो उसके बारे में भी कनाडा एयर ड्रॉप करेगा गाजा के इलाके में सप्लाईज को। एयर ड्रॉप से जो सप्लाईज आएगी वो अगर ट्रक के मुकाबले देखा जाए तो ट्रक के मुकाबले दुगना ही सप्लाईज उसमें जा सकती है, जो कि नाकाफ़ी होगी।
तो इसी को लेकर मेडिकल एड फॉर फिलिस्तीन की जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो कह रही है कि बेहतर ये होगा कि हम सीज़ फायर कर दें पूरे इलाके में, गाजा में, और तब सप्लाईज पहुंचाना आसान होगा। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि जो सप्लाईज 30 ट्रकों की कन्वाई निकला था सप्लाईज भेजने के लिए, लेकिन बीच में ही उसमें लूटपाट हो गई थी ट्रक में, जिसमें सेना ने फायरिंग शुरू कर दी थी। कुछ जो फिलिस्तीन लोग हैं वो ट्रक के नीचे आ गए। तो कुल मिला के 104 लोगों की मौत की जो खबर थी, तो उससे एक ये ट्रकों से जो सप्लाईज जा रही है उसमें दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि उसमें बीच में लूटपाट होती है और जो सप्लाईज है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। उससे पहले ही उस सप्लाईज को जो लोग हैं वो लूटपाट करके ले जा रहे हैं। तो इसको ही देखते हुए ईयर ड्रॉप का यहाँ पर प्लानिंग अमेरिका और कनाडा ने निकाली थी, और इससे पहले फ्रांस ने भी एयर ड्रॉप किया है। तो एयर ड्रॉप कोई नई बात नहीं है गाजा में, लेकिन एयर ड्रॉप की सबसे बड़ी उसमें परेशानी ये है कि उसमें जो सप्लाईज है वो ज़्यादा नहीं आ पाती है ट्रक के मुकाबले, अगर कंपैरिजन किया जाए तो गाजा के जो लोग हैं उनकी संख्या 20 लाख के लगभग है। तो इतने ज़्यादा लोगों को सप्लाईज केवल ट्रक के रास्ते से ही जा सकती है, और एक दिन में 500 ट्रक निकलने चाहिए सप्लाई लेके, तभी लोगों तक भरपूर मात्रा में उनको सप्लाई पहुंचाई जा सकती है। जो कि अभी तक 7 अक्टूबर के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं है जहां जिस दिन जो सप्लाई से वो पर्याप्त निकली हो। किसी दिन 50 सप्लाई निकलती है ट्रक, किसी दिन 50 ट्रक निकलते, किसी दिन 100 ट्रक निकलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक 200 ट्रक निकले एक दिन में। और ये जो ट्रक निकलते हैं ये रफा क्रॉसिंग से निकलते हैं, जो कि इजिप्ट की बॉर्डर लगती है गाजा से, वहाँ से निकलती है। दूसरा जो करीम सलोम क्रॉसिंग होती है इसराइल से जो निकलती है गाजा के लिए, वहाँ से सप्लाई जाती है। तो ये जो सप्लाई से पूरी की पूरी सप्लाई में इसराइल ने यहाँ पर सिक्योरिटी के लिहाज से उसने यहाँ पर इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन पहले उसके द्वारा किया जाता है सप्लाईज का, फिर उसके बाद ये सप्लाईज गाजा के इलाके में निकलती है। यूएस ऑफिशियल इन्होंने कहा है कि जो गाजा सीज फायर का जो फ्रेमवर्क है वो फ्रेमवर्क पूरा हो चुका है सीज फायर का, और ये जो फ्रेमवर्क है इसके तहत गाजा में 6 हफ्ते के लिए लड़ाई रुकेगी, और इसमें हॉस्टेजेस को छोड़ा जाएगा, हमास हॉस्टेजेस को छोड़ेगा। तो इसके बारे में ये यूएस ऑफिसर कह रहे हैं कि ये डील बेसिकली पूरी हो चुकी है, लेकिन इसमें अभी कुछ काम बाकी है। ये जो डील है ये डील अभी तक हमास के पास इसको भेजा जाना है, और हमास अगर तैयार हो जाता है इस डील के लिए तो ये डील हो जाएगी। इसमें 1 महीने तक लड़ाई रुकेगी, 6 हफ्ते जिसको कहा गया है। तो रमज़ान का पीरियड के दौरान लड़ाई रुकी रहेगी गाजा में। हमास का कहना ये कि लड़ाई जो रुकेगी वो परमानेंट रुकनी चाहिए। इसराइल इसके लिए तैयार नहीं है। तो अब देखना ये पड़ेगा कि जो ये हमास के पास जब ये सीज फायर प्लान जाएगा तो क्या इस सीज फायर प्लान को हमास मानता है या नहीं। हमास की जो टीम है वो कायरो पहुंच चुकी है, और कायरो में सैटरडे के दिन वो पहुंच गई है। वहाँ पर उन्होंने इसी डील को लेकर बातचीत करेंगे वो कि हमास इस डील के जो भी प्रोविज़न है उसको पढ़ेगा, और उसके बाद वो इसमें फैसला लेगा। तो उसकी जो टीम है, जो नेगोशिएशन टीम है, वो कायरो पहुंच चुकी है, जो कि इजिप्ट का कैपिटल है कायरो, वहाँ पर उसकी टीम पहुंच चुकी है। इजिप्ट, कतरी और यूएस ये कोशिश कर रहे हैं सीज फायर कराने की। तो सीज फायर कराने की कोशिश इसलिए भी इनकी तेज़ है क्योंकि रफ़ा का जो इलाका है वहाँ पर कभी भी इसराइल ग्राउंड ऑफेंसिव कर सकता है। तो उस ऑफेंसिव को होने से पहले ही वो एक डील कराना चाह रहे हैं यहाँ पर। उम्मीद अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने दिखाई थी जब उन्होंने कहा था थर्सडे के दिन कि डील जल्दी हो जाएगी। उन्होंने उम्मीद इसमें बताई थी अपनी तरफ से, और कतर के जो फॉरेन ऑफिस है उसने भी उम्मीद जताई थी कि इस बार ये डील हो जाएगी। तो हमास का जो डेलीगेशन है वो कायरो में पहुंचने के बाद वो इजिप्ट के ऑफिशियल्स के साथ बातचीत करेंगे, और उसके अलावा वो डील के बारे में उन्होंने फैसला भी कायरो में रहते हुए करना है। रियूटर ने अपडेट दिया है कि
इसराइल स्ट्राइक हुआ था रफ़ा में टेंट के ऊपर, तो उसमें 10 फ़िलिस्तीन लोग मारे जा चुके हैं। हमास रन गाज़ा हेल्प मिनिस्ट्री ने कहा है कि 50 लोग इंजर भी हो गए, और इसराइल की मिलिट्री ने अभी तक इसमें रिस्पॉन्ड नहीं किया है। जो उसका अटैक हुआ है उसके ऊपर, उसने अभी तक कोई भी कमेंट उसके द्वारा नहीं हुआ है। जो स्ट्राइक हुआ था वो एक टेंट में हिट किया गया था, और वहाँ पर लोगों, उस टेंट के अंदर लोगों ने शरण ले रखी थी। तो ये जो रफ़ा के इलाके में है, तो इसमें एक टेंट में ही जब अटैक होने के कारण इतने लोग मारे जा सकते हैं, 11 लोग, तो ये बताता है कि रफ़ा में अगर फुल फ्लैज लड़ाई शुरू हो जाती है, इसराइल यहाँ पर पूरी फोर्स के साथ अपनी मिसाइल और अपने सेना को इस इलाके में छोड़ देता है, तो उससे लाखों लोगों के मारे जाने की संभावना है। तो उसी को ही समझते हुए जो देश है वो सीज़ फायर कराना चाह रहे हैं, और वो इसराइल के ऊपर प्रेशर बना रहे कि वो पहले वो रफ़ा से लोगों को बाहर निकाले, रफ़ा से बाहर निकाले, तब जाके वो यहाँ पर अपनी सेना भेजे। तो इसराइल के जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने एवैक्यूएशन ऑर्डर जारी कर रखा है रफ़ा के लिए, और उन्होंने लोगों से कह रखा है कि लोगों को यहाँ से छोड़ के जाना है। लेकिन लोग कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि जो गाज़ा के दूसरे इलाके वो यहाँ पर पहले से टूट फूट गए, बर्बाद हो चुके हैं इसराइल की स्ट्राइक में। दूसरा रास्ता जो इजिप्ट का पड़ता है, इजिप्ट ने अपने इलाके में लोगों को आने से उस रास्ते में आने से उनको मना कर रखा है इजिप्ट के अंदर आने से। तो जो इजिप्ट है वो अपनी सीमा के अंदर लोगों को आने नहीं देगा। लेकिन इजिप्ट ने इसकी इमरजेंसी तैयारी भी कर रखी है कि अगर ऐसा मौका आ जाता है कि लोग इमरजेंसी शरण लेने के लिए वो इजिप्ट के अंदर अगर आते हैं, तो इजिप्ट ने उनके लिए कैंप बना रखे इमरजेंसी पर्पस के लिए। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि कई लोग जो इंजर और मारे गए थे कुछ दिन पहले गाज़ा के इलाके में, जिसमें लोग सप्लाईज लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर भगदड़ मचने के कारण लोग मर गए थे, 104 लोग मर गए थे। तो ईयू ने इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी किया, और ईयू ने कहा है कि ज़्यादातर जो लोग मरे वो इसराइल आर्मी की फायरिंग की वजह से मरे। गुस्सा है लोगों का वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो गाज़ा के लोगों की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा बुरी है। उनको खाना नहीं मिलने के कारण वो, जैसे उनको कोई सप्लाईज वाला ट्रक दिखता है उसके ऊपर वो टूट पड़ते हैं, और वहाँ पर वो सप्लाईज को छीन लेते हैं। तो इसी को देखते हुए वो लोग पहुँचे थे सप्लाई लेने के लिए, जो कई दिनों से भूखे थे और हज़ारों की संख्या में पहुँचे थे। तो ऐसे भूखे लोगों के ऊपर इसराइल आर्मी ने फायरिंग की है, और साथ में 104 टोटल मिला के लोगों की मौत हुई है, फ़िलिस्तीन लोगों की। अभी ये खबर आई है कि 6 बच्चों में से एक बच्चा गाज़ा में वो माल न्यूट्रिशन से ग्रसित है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर माल न्यूट्रिशन इस समय है तो गाज़ा में है। कार्ल सकू ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। इन्होंने कहा है कि अगर कुछ नहीं बदलता है तो फैमाइन आने के चांसेस है गाज़ा के इलाके में। यानी फैमाइन आमतौर में ऐसे जगह आता है जहाँ पर फसल नष्ट हो जाती है, लेकिन ये जो फैमाइन होगा गाज़ा का वो मैन मेड फैमाइन होगा।